हरे कृष्णा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब भी हम उदास होते हैं, हार मानने लगते हैं या जीवन के किसी मोड़ पर आकर भ्रमित हो जाते हैं, तो हमें एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। आज से हजारों साल पहले महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भी इसी तरह पूरी तरह टूट चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया, उसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला, बल्कि आज भी वह ज्ञान हर इंसान के लिए जीवन जीने का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के उन 21 क्रांतिकारी और अनमोल विचारों को जानेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे और आपके जीवन को शांति और सफलता से भर देंगे। इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके आज के किसी बड़े दुख का हल इन 21 विचारों में छिपा हो। चलिए आरंभ करते हैं। कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो। आत्मा अमर है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही आग जला सकती है। यह अमर है, इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर जीवन के सत्य को स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। जिसे तुम अपना समझकर अहंकार कर रहे हो, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना तय है। इसलिए ना तो सुख में अत्यधिक घमंड करो और ना ही दुख में निराश हो। मन की गुलामी से बचो। मन एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक स्वामी है। जो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। क्रोध से बुद्धि का नाश। क्रोध अर्थात गुस्सा से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन अर्थात विनाश निश्चित है। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। संदेह करने वाले का विनाश। जिस मनुष्य के मन में हमेशा संदेह या शक रहता है, उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। संदेह अपनों के बीच की दीवारों को और गहरा कर देता है। 8वां विचार, इच्छाएं दुखों का मूल कारण है। हमारी अंतहीन इच्छाएं ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जब तक आप बाहरी चीजों में खुशी ढूंढेंगे, तब तक शांत नहीं रह पाएंगे। सच्ची खुशी भीतर के संतोष में है। 9वां विचार, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, दुनिया वैसा ही करती है। समाज के बड़े या समझदार लोग जैसा व्यवहार करते हैं, आम लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए समाज को बदलने से पहले खुद के आचरण को श्रेष्ठ बनाओ। अज्ञानता ही पाप की जड़ है। इंसान जानबूझकर बुरा नहीं बनता, बल्कि सही ज्ञान न होने के कारण वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। सही ज्ञान ही इंसान को बंधनों से मुक्त करता है। कर्म योग ही असली संन्यास है। अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को छोड़कर जंगलों में भाग जाना संन्यास नहीं है, बल्कि समाज में रहकर अपने परिवार और काम के प्रति कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाना ही सबसे बड़ा योग है। अज्ञानता ही पाप की जड़ है। इंसान जानबूझकर बुरा नहीं बनता, बल्कि सही ज्ञान ना होने के कारण वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। सही ज्ञान ही इंसान को बंधनों से मुक्त करता है। कर्म योग ही असली संन्यास है। अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को छोड़कर जंगलों में भाग जाना संन्यास नहीं है, बल्कि समाज में रहकर अपने परिवार और काम के प्रति कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाना ही सबसे बड़ा योग है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपना खुद का काम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, दूसरों के बड़े काम की नकल करने से कहीं बेहतर है। अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसी में आगे बढ़ो।
विश्वास इंसान का व्यक्तित्व है। जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा ही वह खुद बन जाता है। अगर आप खुद पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ईश्वर हर जीव के हृदय में है। परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिरों या पहाड़ों पर भटकने की जरूरत नहीं है। वह इस संसार के हर कण में और हर जीवित प्राणी के हृदय में वास करता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जीवन में जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा है और जो समय तय है वह मिलकर ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर वर्तमान पल का आनंद लें। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार। काम अर्थात वासना, क्रोध और लोभ अर्थात लालच, ये 3 चीजें मनुष्य की आत्मा को नष्ट कर देती है और उसे नरक की ओर ले जाती है। इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। समता का भाव ही योग है। सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान अर्थात संतुलित रखना ही असली अध्यात्म और योग है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जो मनुष्य अपनी आँखों, कानों और जीभ जैसी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। इंद्रियों पर विजय पाना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मौन और शांति में छिपी है शक्ति। जब आपका मन अशांत हो तो चुप रहना सीखें। मौन में वह ताकत है जो आपके भीतर की ऊर्जा को बचाती है और आपको सही फैसले लेने की बुद्धि देती है। कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। इस प्रकृति का नियम बहुत साफ है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपके द्वारा किया गया एक भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। पूरी तरह से आत्मसमर्पण। जब तुम्हें कोई रास्ता ना सूझे, जब तुम चारों तरफ से निराश हो जाओ, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर उनकी शरण में आ जाओ। जो ईश्वर पर पूरा भरोसा करता है, भगवान उसकी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भागवत गीता के वो 21 विचार जो किसी भी इंसान की सोई हुई किस्मत और जिंदगी को बदल सकते हैं। इन 21 विचारों में से कौन सा विचार आज आपके दिल को छू गया, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे जीवन के इस अमूल्य ज्ञान को समझ सकें। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, कर्म करते रहिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।